जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 11 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। या इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए डेली आपको सुबह 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें टॉप 25 प्रश्न है जो कि कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बार बिहार पुलिस में पूछा गया है उससे रिलेटेड सारी प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, इसमें टोटल हम 25 प्रश्न कराएंगे और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 25 में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। बेहद ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो जब भी त्याग पत्र के यहाँ पर त्याग दे रहे हैं यहाँ पर, तो अपने से नीचे को त्याग पत्र दिया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपने से नीचे कौन है? लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या होता है। यानी जो सत्र बैठाया जाता है साल में 3 बार, उसमें से 2 सत्र के बीच मैक्सिमम कितना समय होता है। ऑप्शन है आपके सामने 4, इसमें से जल्दी से कमेंट कीजिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि सही आंसर दे रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 मंथ। 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में गया कांड क्रांतिकारी घटना कब घटित हुई थी। यानी बिहार में जो गया कांड क्रांतिकारी हुआ था वो कौन सा ईस्वी में हुआ था, आपको कमेंट करना है। ये बिहार का परीक्षा है, इसलिए बिहार से रिलेटेड 6 से 7 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न की जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम बिहार का भी प्रश्न रखे हैं। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1933। बिहार में गया कांड क्रांतिकारी 1933 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। इनमें से कौन सा शासक था जो कि पानी की आवश्यकता की कमी के कारण उसको पूर्ति के लिए गिरनार क्षेत्र में एक झील बनवाया था। तो कौन सा शासक था, जल्द से कमेंट कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मावत की रचना किसने की थी। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। यहाँ पर पूछा है पद्मावत, इसकी रचना किसने की थी। आप जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह का बिहार के पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था। या यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर दिया गया है बिहार के पटना जिले। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, बिहार के पटना जिले से जो नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में, वो पीर अली किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। यानी यहाँ पर शौर्य पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो ऐसे तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि शौर्य पुरस्कार।
तो देखिए सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार होता है वो परम वीर चक्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों का यानी सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। यानी ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। जब वो भारत आया था तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण शहर जो सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता था वो कौन सा शहर था? तो उस टाइम बनारस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बिहार से रिलेटेड है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से जिला में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो ये दीपंकर के द्वारा ये रचना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा की गई है? और जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऋग्वेद में टोटल कितने ऋचाएँ हैं, कितना सूक्त है, कितना ऋचाएँ हैं और कितना मंडल है। तो देखिए टोटल मंडल की संख्या वो कितना है? 10 है। और सूक्त की संख्या कितना है? तो 1028 है। तो सब याद रखिएगा 1028 है, इसमें टोटल सूक्त है और 10 है जो कि मंडल है। तो इसमें से बताना है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम की चर्चा की गई है। तो देखिए 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? जब पानी बाल्टी कोई भरा रहता है और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई वस्तु डालते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। 21 कारण से होता है, आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी साइंस से क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस का उपयोग होता है, आपको कमेंट करके बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया? यानी कौन सा राष्ट्र से लिखित संविधान है जो कि अवधारणा वहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए सर्वप्रथम फ्रांस एक ऐसा देश था जो कि लिखित संविधान तैयार करने का अवधारणा उसके अंदर आया था। तो इसका जन्म वहीं से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सबसे पहले तैयार कौन किया था लिखित संविधान? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बार बार ये प्रश्न पूछता है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। एक कौन सा राज्य में है? तो बिहार में है। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो यहाँ पर बताना है कि महात्मा गांधी जब बिहार में आए थे और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे तो उस समय महात्मा गांधी को साथ किसने दिए थे? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा ये साथ दिया गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की गिरने से मृत्यु हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य में कौन सा ऐसा बादशाह था जिसका मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय के गिरने से हुई थी? तो ये हुमायूं के मृत्यु हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर और अकबर का पुत्र जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि अंकोरवाट का मंदिर है जो कि कहाँ है, कहाँ बनाया गया है। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने
करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनाने में किसका प्रयोग किया गया है? यानी चंद्रगुप्त का जो महल बनवाया गया है पाटलिपुत्र में, उसमें कौन सा चीज का प्रयोग किया गया है? तो उसमें लकड़ी का केवल प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि वेल्ड घास मैदान कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि ये कौन सा देश में वेल्ड घास है जो कि अवस्थित है। 4 देश है आपके सामने, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स जो घास वेल्ड होता है, घास होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर वेल्ड पूछा है तो ये साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण किए थे। तो देखिए कुषाण वंश का शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत के वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा केसर के उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन के किस का नाम से जाना जाता है? जो कि देखिए कांग्रेस 2 भागों में टूटा था, एक गरम दल और एक नरम दल, जो कि 1907 में ऐसा हुआ था। तो उस टाइम इसको और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है यहाँ पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? तो आप कमेंट कीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा जगह पर और किस स्टेट में हुआ था, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? तो ये सर शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से पंचायती राज विषय है, यानी पंचायती टोटल कितना सूची होता है? तो 3 सूची होता है, एक राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। तो आपको बताना है कि पंचायती राज है कि इनमें से किस सूची में आता है। तो पंचायती राज एक राज्य की है बात, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न के भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, यानी बताना है कि 1857 की क्रांति में कैसे समर्थन अपना किए थे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 का क्रांति में तटस्थ रहे, जितने भी शिक्षित मध्यम वर्ग थे वो तटस्थ रहे। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है, आपको कमेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे, आप इसका कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है कि मानव बलि, जो मानव का बलि दिया जाता था, जो प्रथा थी जनजाति का, उसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताए। यानी उसको अंग्रेजों ने विरोध, उसको मतलब निषेध, उसको बंद किया, उस पर प्रतिबंध कर दिया। उसके विरोध में कौन सा जनजाति आया था? तो इस चारों ऑप्शन में से आप कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।